गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे बेटे एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटे 1.4 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। जिस बच्चे ने वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले आप वो लेक्चर देखिए ताकि 1.4 का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सके बेटा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर 1.4 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपने देख लिया है तो 90% आपका काम फिनिश हो चुका है। सिर्फ 10% आपको मेहनत करनी है बेटे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पहले आप लास्ट लेक्चर देखिए आपका अपना। ठीक है बेटा, जो 1.4 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आपको लेक्चर में प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा बेटे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटे एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर रहे हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन में करा चुका हूं बेटे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं बेटे, जिसमें ये पार्ट है बेटा। एक दो पार्ट मैंने एक्स्ट्रा लिए अपनी तरफ से, वो भी एग्जाम में पूछे गए बेटे लास्ट टाइम। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते बेटे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट करना आपको a माइनस बी सबसेट होगा बेटे a का। अब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था बेटे, ध्यान से देखना इंट्रोडक्शन में क्या बताया था मैंने कि अगर a वाला सेट, ये a वाला सेट सबसेट कब कहलाएगा बेटे इस b वाले सेट का। a वाला सेट सबसेट कब कहलाएगा b वाले सेट का। तो पहले हम तो न्यूमेरिकल जान लेते हैं कैसे होता है बेटे। सबसेट का मीनिंग होता है पार्ट बेटा। अगर a के सारे एलिमेंट b में चले जाए तो वो क्या कहलाएगा, a सबसेट कहलाएगा b का। यही था ना। इट मीन्स अगर मैं ये कह दूं बेटे लेट x कोई एलिमेंट है, एक्स बी एनी एलिमेंट है, बी एनी एलिमेंट है बेटे ए का। एक्स कोई एलिमेंट है बेटे ए का, एक्स कोई एलिमेंट है बेटे ए का। अगर ये एलिमेंट बी में चला जाए, अगर ये एलिमेंट बी में चला जाए बेटे, यानी ए के सारे एलिमेंट, ए में कौन था बेटे जनरल एलिमेंट है। अगर ये जनरल एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट हो तो ए के सारे एलिमेंट बी में चले गए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ए है वो सबसेट होगा बेटे बी का। तो ये रिजल्ट बेटे सब पे अप्लाई होगा, सब पे अप्लाई होगा ये रिजल्ट, आपको ध्यान रखना है बेटे। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कि ये ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट कब कहलाएगा ए का, ये सबसेट कब कहलाएगा ए का। ठीक है, हमें ये बताना है। तो बेटे अगर मैं कोई एलिमेंट लेके चलूं ए इंटरसेक्शन बी में, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट लेके चलना है और इसको आपको सोल्व करना है, सोल्व करते चलना है। अगर यही एलिमेंट भाई ये वाला सबसेट कब कहलाएगा इसका, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें चले जाए, राइट साइड में चले जाए, तो लेफ्ट वाला सबसेट बन जाएगा राइट वाले का। तो अगर मैं इसमें कोई एलिमेंट लेके चलूं और उसको सोल्व करता चलूं, लास्ट में यही एलिमेंट अगर इस सेट में चला जाए तो ये वाला ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बन जाएगा इस राइट वाले ए का। क्लियर हो गया बेटे। ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने हैं सभी क्वेश्चंस पे जिसमें सबसेट प्रूव करना है। तो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो सबसेट प्रूव करने आएंगे, एक इक्वल प्रूव करने आएंगे। तो मैं इक्वल की डेफिनेशन बता देता हूं बेटे। तो चलिए ये दो सेट है बेटे ए और बी, दोनों सेट इक्वल होंगे। ये मैंने बताया था बेटे आपको एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में। ध्यान दिए बेटे, आपको प्ले लिस्ट में सारे टॉपिक वाइज लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था बेटे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में। कोई भी दो सेट इक्वल कब होंगे, तो वो देख लो बेटा। इसकी दो कंडीशन थी, अगर पहले वाला सेट सबसेट हो बेटे दूसरे वाले सेट का, एंड दूसरे वाला सेट भी सबसेट हो पहले वाले सेट का। यानी ए के सारे एलिमेंट तो बी में आते हो और बी के भी सारे एलिमेंट किस में आते हो बेटे ए में। तो ए के सारे एलिमेंट बी में जाएंगे तो ए बी का सबसेट हो जाएगा, और बी के सारे एलिमेंट ए में आ जाएंगे तो बी ए का सबसेट हो जाएगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम कहेंगे ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, अब आपको ये कहते हैं ये प्रूव करो
कि a माइनस बी इक्वल होगा बेटे किसका, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं, प्रूव करो कि a माइनस बी इसके इक्वल होगा। तो एक तो लेफ्ट हैंड साइड में सेट है a माइनस बी, एक राइट हैंड साइड में सेट है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। दोनों को क्या प्रूव करना है बेटे, इक्वल प्रूव करना है। अब डेफिनेशन तो ये वाली लगेगी भाई, ये वाला सेट इसके इक्वल कब होगा, जब ये वाला लेफ्ट वाला सबसेट हो इस राइट का और राइट वाला सबसेट हो इस लेफ्ट का। यानी हम ये प्रूव कर दें कि a माइनस बी सबसेट है बेटे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, एंड b a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी ये राइट वाला सबसेट हो बेटे इस लेफ्ट वाले का। तो ये दोनों सेट कैसे बन जाएंगे बेटे, इक्वल बन जाएंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको इन सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई करने, सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से बेटा, चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते बेटा। पहला पार्ट क्या कर रहे हैं, प्रूव दैट करो a माइनस बी सबसेट होगा। सबसेट प्रूव करना है किसमें बेटे, a का प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है इसमें, सॉल्यूशन फर्स्ट। तो हम कहेंगे बेटे लेट x एलिमेंट लेके चलना आपको इस लेफ्ट वाले में। तुम क्या लिखेंगे, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ किसका बेटे, a माइनस बी का। हमने मान लिया x कोई एलिमेंट है बेटे इस लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी का। अब देखो बेटे देन, अब ये x एलिमेंट बन चुका इसमें, इसका एलिमेंट बन चुका, तो ये x लाई करेगा ना बेटे इसके अंदर। मैंने कह दिया कि ये एलिमेंट इस सेट का है a माइनस बी का, तो ये एलिमेंट इस सेट के अंदर लाई करेगा। और लाई करने को क्या बोलते हैं बेटे, बिलोंग। कल बताया था मैंने। तो बेटे x बिलोंग करेगा किसके अंदर, a माइनस बी में। अब आपको डेफिनेशन लगानी है जो मैंने 1.4 के इंट्रोडक्शन में बताया था बेटे अपने लास्ट लेक्चर में। अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है तो इसको क्या लिखोगे। यस बेटे, वो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इससे जस्ट पिछला लेक्चर आपको देखना है। वो देखने मात्र से 90% प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी, केवल 10% सॉल्यूशन आपको बचेगा। तो कोई x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में, तो हम ये लिखेंगे बेटे x a में तो होगा। डेफिनेशन पढ़ो क्या है, a माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती है बेटे, जो पहले वाला सेट होता है बेटे इसके एलिमेंट लेते हैं केवल, और वो एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। यानी वो एलिमेंट केवल a के होंगे, b का कोई एलिमेंट लेंगे नहीं हम। तो ये जो एलिमेंट है वो केवल a के होंगे, बट वो एलिमेंट b में होंगे ही नहीं। ये तो लिखेंगे, ये तो कह रहे बेटे बिलोंग करेगा a में, बट लिख दो, जो मैंने बताया था एंड लिख दो, लेकिन वो एलिमेंट b में नहीं होंगे। ये तो a माइनस बी की डेफिनेशन होती है। जब a माइनस बी हमें कोई कहते हैं फाइंड आउट करो, तो हम केवल एलिमेंट a के लेंगे और जो b के एलिमेंट मैच करो हटा देंगे, यानी b का कोई एलिमेंट आएगा नहीं, तो b का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब देखो क्या कह रहा है बेटा ये, कि ये जो x एलिमेंट है वो केवल किस में आ रहा है बताओ, केवल a में आ रहा है। b में ये एलिमेंट आ रहा है, अगर b में ये एलिमेंट आ ही नहीं रहा तो इसको रिमूव कर दो। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट में लेके चल रहा हूं बेटे x, वो केवल a में है, b में तो है ही नहीं। अगर b में नहीं तो इसको रिमूव कर दो, तो सिर्फ ये बचा। अब देखो बेटे ये x एलिमेंट मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला था, और यही x एलिमेंट देखो राइट हैंड साइड में आ गया। चेक करो, आ गया। इट मीन्स हम क्या कहेंगे, हैंस a माइनस बी सबसेट बन गया बेटे a का। चेक कर लो, ये एलिमेंट में इसमें लेके चला था, तो यही एलिमेंट देखो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसके सारे एलिमेंट, इसके जितने भी एलिमेंट मैंने लिए थे, जितने एलिमेंट कौन से लिए थे, x, ये जनरल एलिमेंट है बेटा, जितने भी एलिमेंट लिए थे वो इसमें आ गए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सबसेट बन गया इस राइट हैंड साइड का। ये है सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का। केवल 2 से 3 लाइन आपको लिखनी है और सॉल्यूशन आपका मीनिंग पूरा हो जाएगा बेटे। बस आपको कहीं से लिखने की इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला देखो बेटे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्या कर रहा है बेटे, प्रूव दैट करना है आपको A यूनियन A इज इक्वल्स टू A आएगा। A यूनियन A इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटे, A आएगा। ये आपको प्रूव करना है A यूनियन A।
ए का यूनियन ए के साथ लोगे तो ए आएगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब देखो बेटे यहाँ पे किसका साइन आ रहा है, इक्वल का, तो इसमें दो कंडीशन लगानी पड़ेगी ना। लेफ्ट हैंड साइड वाला सबसेट होना चाहिए इस राइट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड वाला भी सबसेट होना चाहिए इस लेफ्ट हैंड साइड का। तो हमें ये लिखते बेटे टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है कि ए यूनियन ए क्या आएगा बेटे, ए आएगा। तो हम कहेंगे इन दिस केस वी हैव टू प्रूव दैट, हम कहेंगे जब भी इक्वल की कंडीशन आ जाएगी तो उसमें दो सबसेट प्रूव करने पड़ेंगे। तो कह रहे अगर ये आपको प्रूव करना है तो इन दिस केस वी हैव टू प्रूव दैट ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ए यूनियन ए सबसेट होना चाहिए इस राइट हैंड साइड का, एंड ये राइट हैंड साइड वाला ए भी सबसेट होना चाहिए इस लेफ्ट हैंड साइड का ए यूनियन ए का। तो आपको ये दो चीज प्रूव करनी है आपको। अगर ये दोनों चीज प्रूव हो गई तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो वो देखो बेटे कैसे प्रूव करेंगे हम। यहां देखो बेटा, पार्ट सेकंड देखो, यहां से शुरू हो रहा है बेटे। ठीक है, तो अब ये इसका सबसेट प्रूव करें तो मैं ये कहूंगा ना, कोई एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे और वही एलिमेंट इसमें आ जाए तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए, इसमें लेके चल रहा हूं, ज्यादा समझ में आया। अगर वो एलिमेंट इसमें आकर सबसेट बन जाएगा तो हम कहेंगे देन, अब ये एलिमेंट इसका बिलोंग कर रहा है बेटे, तो देन हम लिखेंगे एक्स बिलोंग कर रहा है बेटे ए यूनियन ए में। तो दिस इंप्लाइज क्या लिखोगे, यूनियन की डेफिनेशन पढ़ो क्या थी। यूनियन की डेफिनेशन क्या थी कि पहले तो इस सेट के एलिमेंट लेंगे और फिर इस सेट के एलिमेंट लेंगे। मैंने कल दो सिंबल भी आपको बताए थे बेटे, इंटरसेक्शन की जगह पे सिंबल यूज करना है आपको एंड, और यूनियन की जगह पे सिंबल आपको यूज करना है बेटे और। तो यहाँ पे सिंबल किसका आ रहा है बेटे, यूनियन का, तो क्या यूज करेंगे हम और। तो ये एक्स एलिमेंट ए का भी होगा और यूनियन की जगह आ गया, और ये एक्स एलिमेंट फिर से ए का होगा। देखते जाओ बेटे क्या है, ये तो कह रहा है कि एक्स एलिमेंट ए का होगा या फिर एक्स एलिमेंट दोबारा से ए का होगा। ये तो कह रहा है बेटे या तो ये एलिमेंट ए का होगा या फिर ये एलिमेंट दोबारा फिर से ए का होगा। ये तो बेटे एलिमेंट ए में तो मिलेंगे ही, दो बार लिखने की क्या जरूरत है, तो दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक ही बार लिखते हैं क्योंकि सेकंड टाइम तो वो कवर रिपीट हो रहे हैं। तो दो बार लिखने की बजाय एक बार लिख दो, काम बन जाएगा। अब पढ़ो बेटे, ये एलिमेंट देखो बेटे, एक्स एलिमेंट में इसमें लेके चला था और वही एक्स एलिमेंट देखो इसमें आ गया, दिख रहा है। तो क्या कहेंगे, हैंस या देयरफॉर ए यूनियन ए सबसेट बन गया बेटे ए का। ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब ये वाला पार्ट प्रूव करते हैं। तो देखो बेटे ये वाला पार्ट, इसमें एलिमेंट लेके चलेंगे और यही एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट हो गया तो प्रूव हो जाएगा। तो हम कहेंगे बेटे अगेन फर्स्ट पार्ट में यहां प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट यहां कर रहे हैं बेटे। ठीक है, तो अगेन हम ले रहे बेटे, एक एलिमेंट इसमें लेके चले तो x कोई एलिमेंट है बेटे ए में, तो बेटे इसको मैं ये लिख सकता हूं फिर से रिपीट करके, x बिलोंग करेगा ए में और x बिलोंग करेगा ए में। बेटे इस एलिमेंट को मैं दो बार लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, रहेगी तो बेटे वही बात ना। अब सर ये ऐसा क्यों ले रहे हो आप, ऐसे क्यों ले रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि यही सब चीज लेनी है, ये क्वेश्चन उठेगा। तो बेटा जी जब भी हम कोई चीज प्रूफ करते हैं तो जो चीज हमें प्रूव करनी है उसको जरूर देख लेना। तो हमें तो इसमें एलिमेंट लेके चलना था और वो एलिमेंट इनमें डालना था, तो इनमें डालेंगे तो बेटे हम कहेंगे ए तो दो बार रिपीट हो रहा है और ये आंसर चाहिए। तो एलिमेंट हम इसमें लेके चल रहे हैं और वो एलिमेंट हमें दो बार दिखाना है इसी ए में। तो मैं बेटे इस लाइन को दो बार लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो ये रहेगी, बस हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो बेटे मैंने ये लिख दिया और अभी मैंने बताया था बेटे और की जगह क्या यूज करेंगे, यूनियन। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। सर ये कैसे लिख दिया बेटे, ये मैंने लिख दिया इसको देख के। अगर ये वाली चीज ये है, अगर ये इसमें है तो आप ये लिख सकते हो।
तो मैं ये नहीं कर सकता, इसको वापस आप ये भी तो लिख सकते हो, इसको वापस आप ये भी तो लिख सकते हो। तो मैंने ये लिखा है, इसको वापस ये लिखा है। तो देखो ये एलिमेंट ए में था और यही एलिमेंट अब राइट में चला गया, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर जो ए है वो सबसेट बन जाएगा किसका, ए यूनियन ए का, ए सबसेट बन गया इसका। अब देखो बेटे ये तो बन गया आपका ये वाला, और ये वाला बन गया बेटा आपका ये वाला, तो दोनों आपस में सबसेट हो गए। तो लास्ट लाइन आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे लास्ट लाइन, हैंस ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए, ये वाला बन गया, बस हो गया। ये थे कंप्लीट 2 सॉल्यूशन। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है बेटा, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चे जल्दी से करते हैं बेटे पार्ट थर्ड क्या करें बेटे, प्रूव डेट करना है ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। फिर से इक्वल आ गया भाई, फिर से इक्वल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें कि टू प्रूव, पार्ट नंबर 3 है आपका, जिसमें आपको टू प्रूव करना है क्या बेटे कि ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे वो लाइन, ये इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी ये दोनों सेट आपस में इक्वल कब होंगे, जब ये इसका सबसेट होगा और ए इसका सबसेट हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे बेटे, इन दिस केस वी हैव टू प्रूव दैट, वो की वो लाइन लिखनी है, इन दिस केस वी हैव टू प्रूव दैट कि ए यूनियन फाई सबसेट ऑफ ए, ये तो इसका सबसेट होना चाहिए, एंड ए भी सबसेट होना चाहिए ए यूनियन फाई का, तब बात बनेगी। दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट होंगे तो दोनों सेट इक्वल आ जाएंगे। तो प्रूव करें। अब बेटे क्या करना होता है, ये इसका सबसेट कब बनेगा, जब हम इसमें कोई एलिमेंट लेके चले और वो एलिमेंट इसमें चला जाए तो लेफ्ट वाला सबसेट हो जाएगा राइट का। तो हम क्या कहेंगे, लेट मैंने कोई एलिमेंट ले लिया एक्स, आप डायरेक्ट लिख दो बेटा, अगर आपको प्रैक्टिस होगी लिखने की तो पूरी लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन फाई, आप एग्जाम में जाकर लिख देना, प्रैक्टिस आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो मैंने कोई एक्स एलिमेंट ले लिया इस लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन फाई में, तो अब क्या लिखोगे, वो डेफिनेशन याद करो बेटा। 3-4 मेन रूल है इंटरसेक्शन पे, यूनियन पे, डिफरेंस पे और कॉम्प्लीमेंट में, ये 4 रूल याद कर लो। एक्स एलिमेंट यूनियन में बिलोंग करेगा तो क्या लिखना है, एक्स एलिमेंट इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा तो क्या लिखना है, ये एक्स एलिमेंट डिफरेंस में माइनस आ गया तो क्या लिखना है, ठीक है बेटे। ये 3-4 चीजें आप समझ लो अच्छे से तो आप इजिली कर लोगे, ठीक है बेटा। तो चलिए एक्स एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं बेटे, यूनियन में, तो यूनियन की डेफिनेशन क्या होगी, पहले एक्स एलिमेंट इसमें होगा या फिर वो एक्स एलिमेंट इसमें होगा, यूनियन की जगह और लिखना है। तो हम क्या कहेंगे, एक्स एलिमेंट या तो ए में होगा या फिर एक्स एलिमेंट बेटे इस फाई क्या बेटे, एम्प्टी सेट। अब मेरे को बच्चे समझा दो, ये एलिमेंट एम्प्टी सेट में है, तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता है, एम्प्टी सेट तो बेटे ऐसा होता है, खाली होता है, एम्प्टी सेट तो ऐसा होता है। तो मैंने कहा ये एक्स एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसमें हो गया। अब इसमें कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स निल है, फाई है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर है तो है नहीं। तो मैंने क्या कहा, ये एक्स एलिमेंट ए में है क्योंकि इसमें तो कोई है ही नहीं, कोई है नहीं तो इसको हटा दो, कोई फायदा नहीं है। अब देखो जो एक्स एलिमेंट हम इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले थे, यही एक्स एलिमेंट राइट हैंड साइड में आ गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए यूनियन फाई इज सबसेट ऑफ ए, बन गया। अच्छा जी, अगेन लेट कर लो बेटे। अब ये इसका सबसेट प्रूव करना है सबसेट, तो इसमें लेके चले एलिमेंट हम, तुम कहेंगे लेट एक्स कोई एलिमेंट है बेटे ए में। अब मैंने समझाया था अभी 2 मिनट पहले, जो प्रूफ करना है उसकी तरफ देख लेना है, क्या प्रूफ करना है बेटा। तो हमें ये इसका सबसेट प्रूव करना है, तो यहाँ पे 2 सेट हैं, तो मैं इस चीज को बेटे ऐसे लिख दूं, कोई अंतर है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू फाई, कोई मीनिंग चेंज आएगा बेटे, इसका मीनिंग यही तो है। अब वो सर यहाँ पे और क्यों लिया, इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिया, तो बेटे इंटरसेक्शन लेते
इसका इंटरसेक्शन लेते तो एक कॉमन एलिमेंट बन जाता। इंटरसेक्शन बन गया कॉमन एलिमेंट। वो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, वो एक्स एलिमेंट ए में भी होना चाहिए, वो एक्स एलिमेंट बेटे फाइव में भी होना चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बेटे और किसी लिए है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन आ रहा है, प्रूव हमें यूनियन में करना है। तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू 5 कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये दोनों बातें सेम है, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यही तो बचेगा। अब इस चीज को बेटे मैं ये लिख दूं वापिस, a यूनियन 5, जहां से लाए थे वैसे उठा दिया। अगर आप बेटे ये इसमें बिलोंग कर रहा है और आप ये लिख रहे हो, तो वापस इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वापस ऐसे ऐसे लिख सकते हैं बेटे। जितने भी इक्वल वाले प्रूव करने आएंगे उसमें यही रूल चलेंगे, वापस लिखना, वापस लिखने वाला रूल चलेगा। तो a यूनियन 5 हो गया। अब देखो बेटे ये x एलिमेंट मैंने a में लेके चला था, इस a में, यही x एलिमेंट देखो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर क्या बन गया, जो a है वो भी सबसेट बन गया बेटे a यूनियन 5 का, a यूनियन 5 का। तो हम हैंस क्या लिख देंगे, देखो बेटा ये तो इसका सबसेट बन चुका और ये a वापस इसका सबसेट बन चुका, तो a b का सबसेट है और b वापस a का सबसेट है, तो a इक्वल्स टू b हो गया। तो हैंस a यूनियन 5 इज इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा, a बन गया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट से, मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं बेटे, आप जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए बच्चे चलते अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 है बेटा कि a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 5। बिल्कुल सही बात है बेटे, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो a का इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो 5 आएगा। अब सर हम एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं, बेटा नहीं ले सकते, आप जनरल एग्जांपल नहीं ले सकते, कोई भी काउंटर एग्जांपल आप नहीं ले सकते, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जनरल प्रूव करनी है। जनरल प्रूफ क्या होती है, एलिमेंट खुद से कंसिडर करना है, अपने आप कंसिडर करना है, एक्स एलिमेंट लेके चलना है, ठीक है बेटे, प्रूव करने के लिए। तो एग्जांपल देखो बहुत सिंपल है कि a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट 5 आएगा, a का इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के साथ 5 आएगा। तो बेटे मैंने देखो ये ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4, a को मैंने सेट मान लिया अपनी तरफ से 1 और 3, ठीक है। तो इस a का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट में हमेशा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आते हैं जो ए सेट में प्रेजेंट ना हो, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसके एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो ए के एलिमेंट को रिमूव कर दो, 1 और 3 रिमूव कर दो यहां से, तो क्या बचेगा 2 और 4 बचेगा। अब बताओ इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, 1 3 और 2 4 में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो 5 आएगा। तो ये तो हो गया बेटे काउंटर एग्जाम्पल, लेकिन मार्क्स मिलेंगे आपको 0, मार्क्स मिलेंगे 0, आपको जनरल वे में प्रूव करना है, ठीक है। ये तो बेटे लास्ट में कब जमाने आपको कि जब आपसे कोई ये प्रूफ हो ही नहीं रहा तो काउंटर एग्जांपल ले लो, हो सकता है कि 3 में से 1 नंबर मिल जाए, 2 में से आधा नंबर मिल जाए बेटा, ठीक है, मार्क्स जरूर मिल जाएगा। किए हुए को काटेंगे तो नहीं एग्जामिनर, किए हुए के काटेंगे नहीं, मार्क्स जरूर देंगे, लेकिन हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो प्रूव करना था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटे 5, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5 आएगा, फिर से इक्वल प्रूव करना है। तो ये तो इसका सबसेट होना चाहिए और 5 भी इसका सबसेट होना चाहिए, प्रूव करें। तो मैं कोई एलिमेंट अब इसमें लेके चलूं बेटा, तो कहेंगे लेट कोई एलिमेंट है बेटे x, वो हम लेके चल रहे हैं a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के अंदर लेके चल रहे हैं। तो अब आ जाओ बेटे, फिर से देखो यहाँ पे किसका साइन है, इंटरसेक्शन का साइन है, तो एंड वर्ड यूज करेंगे, एंड वर्ड यूज करेंगे। तो ये x एलिमेंट a में होगा, ये x एलिमेंट a में होगा, एंड ये कह रहा है कि x एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट में भी होगा, x एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी हो सकता है कि जो एलिमेंट a में हो वो एलिमेंट बेटे कॉम्प्लीमेंट में भी हो। देखो मैंने कहा यहाँ पे ध्यान सुनना, मैंने कहा x वो एलिमेंट है जो a में है, x वो एलिमेंट है जो a में है, तो a में तो 1 और 3 है, मतलब 1 भी x हो सकता है और 3 भी x हो सकता है, क्योंकि x एलिमेंट a में है। तो बेटे ये x 1 भी हो सकता है, x 3 हो सकता है। अभी देखो बेटे ये 1 और 3 के कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो बेटे इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, ये तो कह रहे बेटे x a में है, एंड अब सुनो बेटे इस चीज को, कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में हो, कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में हो तो वो एलिमेंट कभी उस सेट में बिलोंग करेंगे। देखो ध्यान से, मैंने कहा
ये एलिमेंट, ये एक्स एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो ए कॉम्प्लीमेंट 2 और 4 है, ये दोनों एक्स है। तो ये करो, चेक करो कि ये 2 और 4 इस ए सेट मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तो मैंने ये लिख दिया, अगर वो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है तो वो एलिमेंट कभी भी उस सेट में नहीं मिलेगा। इतना क्लियर हो गया बेटे। अब देखो क्या कर रही है, ये तो कह रहा है कि एक्स एलिमेंट ए में है, फिर आगे चल के कह रहा है नहीं, ये तो एक्स एलिमेंट तो ए में है ही नहीं। ये कह रहा है एक्स एलिमेंट ए में है और वापस कह रहा है कि एक्स एलिमेंट ए में तो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी बेटे, एक्स वो एलिमेंट होगा जो किस में बिलोंग करेगा, एम्प्टी सेट में। क्योंकि ये तो दोनों बात बेटे एक बार यस करे, एक बार नो करे। चेक किया, कह रहा है कि ए में है, फिर आगे चेक किया, कह रहा है कि एक्स ए में तो है ही नहीं। तो एक्स वो एलिमेंट है जो एम्प्टी सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है बेटे, तो ये होगा अगर कोई चीज ट्रू है, आगे चल के वो फॉल्स बन गई, कह रहा है कि ए में है, फिर कह रहा है कि एक्स ए में है ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां से देख लो, ये तो कह रहे बेटे एक्स ए में है, फिर कह रहे बेटे एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में, ये कह रहे एक्स ए में, जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मिल सकता है, ये तो दोनों बात झूठ हो गई। तो कौन सा होगा बेटे, वो सेट एम्प्टी होगा, कुछ नहीं होगा उस सेट में। तो देखो एलिमेंट हम बेटे लेफ्ट में लेके चले थे, वो एलिमेंट राइट में आगे चेक करो, तो क्या कहेंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया बेटे किसका, फाई का। अब हमें ये प्रूव करना है कि फाई भी सबसेट हो गया इसका। तो याद करो बेटे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने बताया था बेटे 1.2 के इंट्रोडक्शन में कि जो एम्प्टी सेट होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है एवरी सेट का। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, एज वी नो डेट फाई क्या बेटे, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट होंगे बेटे उन सभी सेट का सबसेट होगा बेटे कौन, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज क्या बनेगा, सबसेट बनेगा सभी सेट का। तो हम कहेंगे बेटे देयरफॉर ये एम्प्टी सेट वो सबसेट बनेगा किसी भी सेट का। तो सेट से ये क्यों ना हो, ये भी सेट ये, तो ये इसका भी सबसेट बनेगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का। अब चेक करो बेटे, फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हो गया बेटे, सेकंड पार्ट ये भी प्रूव हो गया। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, दोनों आपस में दो सबसेट बन गए तो इक्वल हो गए बेटे। तो क्या लिखोगे, हेंस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5, इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटे 5। ये प्रूव हो गया। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटे। ठीक है, चलिए बच्चे अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट मैंने लिखे हैं बेटे जो मैंने एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन में मैंने कराए बेटे अपने लास्ट लेक्चर में। आई थिंक मेरे को लग रहा है कुछ बच्चों को अब भी परेशानी होती है, सर इसको कैसे लिख दिया, इसको कैसे लिख दिया। तो बच्चे ये रिजल्ट है जिनको मैंने प्रूफ कराया था लास्ट लेक्चर में, फिर से नोट डाउन कर लो बेटे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आने वाला है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये रिजल्ट है बेटा, आपको ये चीजें याद रखनी है। अगर बिलोंग का साइन है इट मीन्स ऐसा बेटे, बिलोंग का साइन है ना, तो बिलोंग का साइन है तो इंटरसेक्शन की जगह आप यूज करोगे एंड। अगर बिलोंग का साइन है तो यूनियन की जगह आप यूज करोगे और। ठीक है, अब आ जाओ बेटा। तो कह रहा है कि एक्स वो एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो आप इस रिजल्ट को क्या लिखोगे, तो कहेंगे इंटरसेक्शन की जगह केवल एंड लगा दो। तो x ये एलिमेंट a में भी होगा एंड ये x एलिमेंट b में भी होगा। अब बेटे वो दो सेट कोई भी हो सकते हैं, वो दो सेट कोई हो सकते हैं, तो c और d आ जाए तो c में भी होगा एंड d में भी होगा। अच्छा यहाँ पे a और a कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो ये a में भी होगा एंड a कॉम्प्लीमेंट भी होगा। दो सेट कोई भी आ सकते हैं, ये मैंने जनरल दो सेट ले ली a और b। x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, तो फिर इस रिजल्ट को क्या लिखोगे, तो यूनियन की जगह क्या यूज करना है और। तो ये x एलिमेंट a में भी होगा और x एलिमेंट b में भी होगा। x बिलोंग कर रहा है a माइनस b में, तो डिफरेंस की डेफिनेशन आपको समझनी है। जब a माइनस b हो गया तो एलिमेंट केवल a का होगा, b में वो एलिमेंट होगा ही नहीं। तो हम कहेंगे x एलिमेंट a में तो होगा बट लिखो या एंड लिखो, एंड वो एलिमेंट b में नहीं होगा। ठीक है, a में होगा b में वो एलिमेंट होगा नहीं। तो अगर ये सिचुएशन आ जाए तो दिस इंप्लाइज करके आपको ये लाइनें लिखनी होती है, जो वो दो सेट कोई भी हो।
अब कह रहे हैं कि एक्स एलिमेंट अगर ए में है तो वो एलिमेंट कभी भी बिलोंग नहीं करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है बेटा? जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट देखो चेक करो कॉम्प्लीमेंट में है, कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है तो वो एलिमेंट ए में नहीं मिलेंगे, ये तो सीधी सी बात है। जब इसका इसमें नहीं मिलेगा तो उसका उसमें कैसे मिल सकता है? तो मैंने लिख दिया बेटे, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 देखो बेटा, पार्ट नंबर 5 में प्रूव करना है कि a माइनस बी इक्वल होगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। फिर से इक्वल का साइन आ गया, तो a माइनस बी को प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे प्रूव करेंगे? ये तो इसका सबसेट होना चाहिए फर्स्ट पार्ट, और ये वाला वापस इसका सबसेट होना चाहिए सेकंड पार्ट। तो प्रूव करें। तो फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें कोई एलिमेंट लेके चले, लेट x कोई एलिमेंट लेके चलेंगे a माइनस बी में, तो इसको आप क्या लिखोगे वो सुन लो। a माइनस बी आ रहा है तो बेटा ये वाला बिलोंग कर रहा है, ये वाला, तो ये लाइनें लिख दो। a में तो होगा b में नहीं होगा, x एलिमेंट a में तो होगा एंड वो x एलिमेंट b में नहीं होगा। ये तो बात हो गई। अब प्रूफ करने से पहले बेटे जो प्रूफ करना है वो देख लेना, इसको इसके सबसेट प्रूव करना है। तो यहाँ पे a चाहिए और b कॉम्प्लीमेंट चाहिए, a चाहिए और b कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो आ जाओ बेटा, ये a तो ठीक है, एंड अब बता दो बेटे मेरे को ये एलिमेंट b में नहीं है तो कहां हो सकता है? जो एलिमेंट b में नहीं हो कहां होगा? तो हम कहेंगे बेटे वो एलिमेंट b कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा, वो एलिमेंट b कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा। ठीक है बेटे, अब मैंने कह दिया बेटे, एग्जांपल समझो। मैंने ये कहा कि ये x, इसका एग्जांपल दे रहा हूं बेटे, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, समझ लो कि ये x वो एलिमेंट है जो a में नहीं है। तो मैंने कह दिया 2 है, 2, ये 2 a में नहीं है। चेक करो बेटा क्या 2 a में है? क्या 2 a में है? नहीं है। तो ये चेक कर लो पक्का, ये 2 इसके कॉम्प्लीमेंट में जरूर बिलोंग करेगा, ये 2 इसके कॉम्प्लीमेंट में जरूर मिलेगा। चेक करो है कि नहीं है? तो वही मैंने लिखा है, अगर ये एलिमेंट b में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में जरूर मिलेगा। सीधी बात हो गई। आप सब समझो बेटे, ये कह रहे हैं कि x एलिमेंट a में है एंड ये x एलिमेंट b कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो एंड क्या था बेटे? एंड था इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट। एंड का मतलब क्या हुआ? कंफर्म है, श्योर है कि ये x एलिमेंट a में भी है एंड ये x एलिमेंट b कॉम्प्लीमेंट भी है। तो ये एलिमेंट बेटे कॉमन एलिमेंट हो गया जो a में और b कॉम्प्लीमेंट दोनों में है। ये x एलिमेंट कॉमन एलिमेंट हो गया जो a में भी है और b कॉम्प्लीमेंट भी है। और कॉमन एलिमेंट क्या लिखते हैं अपन? इंटरसेक्शन। तो ये x वो कॉमन एलिमेंट बन गया जो a में एंड b कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, जो a में भी है और b कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो देखो बेटे, ये इसको मैं वापस लिखना चाहूं तो कैसे लिखोगे? x a में भी आएगा, इंटरसेक्शन लिखेंगे एंड ये x b कॉम्प्लीमेंट में भी आएगा। तो ये तो लिखिएगा लाइन, क्लियर हो गई। अब देखो चेक करो, x एलिमेंट बेटे मैं इसमें लेके चला था, दिख रहा है, और ये x एलिमेंट देखो यहाँ पे आ गया। तो देयरफॉर क्या लिखोगे आप? देयरफॉर a माइनस बी सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं बेटा, वापस लेके चले हम अगेन सेकंड पार्ट। देखो बेटा, अब हम एलिमेंट इसमें लेके चले और वो एलिमेंट इसमें आ गया तो प्रूव हो जाएगा। तो लेट x एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। तो बेटा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये जो लिख रखा था इसका वापस करते जाओ, वापस करते जाओ और यहाँ आ जाओ। इसका वापस ये आएगा, इसका वापस ये आएगा और इसका वापस ये आएगा, बस ये लिख दो और कुछ नहीं करना। तो चलिए x एलिमेंट इसमें लेके चल रहे हैं, अगर वो इसमें आ गया तो सबसेट हो जाएगा। तो x एलिमेंट इसमें है तो अब बताओ क्या लिखोगे? ये x एलिमेंट a में भी होगा, x एलिमेंट a में होगा, इंटरसेक्शन क्या लिखोगे? एंड लिखोगे। ये x एलिमेंट इसमें भी होगा, ये x एलिमेंट b कॉम्प्लीमेंट भी होगा। अब देखो बेटे क्या यूज करना है, ये x एलिमेंट a में है तो कहां नहीं होगा वो बता दो? a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अब सर कह रहे हो आपने ये ऐसा क्यों रिजल्ट बना दिया? तो बेटे मैंने रिजल्ट इसलिए बनाया क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो a माइनस बी है, a माइनस बी है। कौन सा था बेटा? ये a माइनस बी प्रूव करना है। चलो इसको तो a माइनस बी प्रूव करना है,
ये तो ऐसे रहने दो, ए में है। अब मेरे को बताओ बेटे, ये x एलिमेंट b कॉम्प्लीमेंट में है तो कहां नहीं होगा, ये x एलिमेंट b में नहीं होगा। सही बात है बेटे, x a में तो है, अब ये x एलिमेंट b कॉम्प्लीमेंट में है तो कहां नहीं होगा बताओ, b में होगा, ये नहीं है। देखो जैसे एक x a कॉम्प्लीमेंट में तो कहां नहीं मिलेगा, a में नहीं मिलेगा, तो मैंने वो लाइन लिखी है। अब कह रहे बेटे ये x एलिमेंट a में तो है b में नहीं है, तो इस सिचुएशन को बेटे मैं ऐसे लिख दूं वापस, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। एक बार चेक कर लो बेटे, यहां से मैं यहां गया, यहां से मैं यहां गया और यहां से मैं वापस यहां आ जाऊंगा। देखो वो आ गया, यहां से था, इसका बैक करना बेटे, जब भी इक्वल आएगा उसको बैक करते जाओ और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये तो हो गया बेटे नेक्स्ट स्टेप। और इसको मैं वापस लगा दूं, इसको बोलते हैं बैक स्टेप। इसको मैं वापस ऐसे कर दूं तो ये बैक स्टेप बन गया, है ना। तो ये था बेटे सारा। अब इसमें लेके चलेंगे, इससे ये लिख दो, इससे ये लिख दो, इससे वापस ये लिख दो, ये प्रूव हो जाएगा। ये था, फिर ये इसमें गया, इसमें गया। ए में तो है, बी कॉम्प्लीमेंट में है तो बी में नहीं होगा। अगर ये एक्स एलिमेंट ए में तो है, बी में नहीं है, तो कह रहा है कि एक्स एलिमेंट ए में है, बी में नहीं है, तो इसमें ये कंडीशन आएगी, ए में है बी में नहीं, तो ये वाली कंडीशन आएगी। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी सबसेट बन गया ए माइनस बी का। तुम क्या लिखेंगे बेटे, हैंस वापस ये वाला भी हो गया प्रूव, ये वाला भी हो गया प्रूव। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये पार्ट नंबर 6 आपका है बेटे होमवर्क, ये मेरे को करना और इसका सॉल्यूशन मेरे को सेंड करना है आपको कि a माइनस बी प्रूव करके दिखाओ, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है बेटे, आज के लिए बेटे इतना ही। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे से समझो, उसको फिर से रीराइट करके देखो बेटा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका बेटे 3 वो रहने देना, वो मैं कल खुद कराऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट वो भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझना है आपको। ये 2 एक्स्ट्रा पार्ट मैंने लिए थे, ये दोनों एक्स्ट्रा पार्ट कहाँ है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट है जो इनके जैसे थे बेटे। ठीक है, कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर कराऊंगा बेटे एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 3। ये पार्ट 2 था बेटे। पार्ट 1 में एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन है, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 आ रहे हैं। अब पार्ट 3 हमें कराएंगे बेटे 1.4 का पार्ट 3, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कराऊंगा कंप्लीटली। आज के लिए बेटे इतना ही, लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा नहीं तो। ठीक है बेटे, चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो बेटे, कमेंट करो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटे। जो नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज बच्चों वो चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटे। ठीक है, बेल आइकन को दबा दे बेटे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए